तो नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही मची है। 291 विदेशी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। कम से कम 105 भारतीय पर्यटक भी लापता हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। बाढ़ ने नेपाल के रसुआ क्षेत्र को प्रभावित किया। राहत और बचाव अभियान पर नजर बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में बाढ़ से तबाही और इसी बीच जानकारी है 291 जो पर्यटक हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान अभी चलाया जा रहा है और सब पर नजर बनी हुई है। तो नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 291 विदेशी नागरिक अभी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कम से कम उसमें 105 भारतीय पर्यटक भी हैं जो लापता हैं। बाढ़ से रसुआ क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। सब कुछ पानी अपने साथ बहा ले गया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी पूरे पुल को अपने साथ बहा ले जा रहा है। वो तस्वीर आप देखिए। बताया जा रहा है कि 291 विदेशी नागरिक हैं जो लापता हैं। ये तस्वीरें सचमुच डरा देने वाली है। ये पुल का हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में समा गया। कुछ सेकंड के अंदर ये पूरी तबाही मच गई है और भारी नुकसान नेपाल में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जानकारी ये है कि कुछ विदेशी पर्यटक भी यहां घूमने गए थे। 291 उनकी संख्या बताई जा रही है जो अभी लापता हैं। 105 भारतीय भी इस में लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है और उस पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। तो नेपाल में बाढ़ से तबाही में 1000 लोगों के बहने की खबर मिल रही है, जिसमें से 291 विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं और 105 भारतीय भी हैं जो लापता हैं। उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही की जानकारी है। तो वहीं बाढ़ के बाद नेपाल के पीएम ने आपात बैठक बुलाई। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। नेपाल में बाढ़ को लेकर अब बिहार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे ही नेपाल में जब भारी बारिश होती है तो बिहार की नदियां उफान पर आ जाती हैं, क्योंकि वो सारा पानी जो है बिहार के निचले इलाकों में फैल जाता है। और इस बार की जो तबाही है वो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। और आपको ये बता दें कि भारत की 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो नेपाल से सीमा शेयर करते हैं। नेपाल में बाढ़ को लेकर अब बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या है ये तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं और आप तस्वीर को देखिए किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं। अचानक से सब कुछ तबाह हो गया। यहां अगर आप देखेंगे तो पानी इतने रफ्तार से, सब कुछ सामान्य चल रहा है, लोग यहां पर आ जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये तबाही का बवंडर आता है, पानी का वो सैलाब आता है जो सब कुछ अपने साथ, ये पूरी ऊंची ऊंची बिल्डिंग आप देखिए, ये बिल्डिंगें भी तबाह हो गई हैं। ये सब कुछ अब मलबे में तब्दील हो गया है, क्योंकि पानी का जो सैलाब है ये सारी चीजें अपने साथ बहाकर ले गया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति मौके पर बनी होगी। ये सबसे नई तस्वीर है, अभी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो नई तस्वीर सामने आ रही है। और एक एक करके इन तस्वीरों को देख करके ये समझ में जरूर आ रहा है कि जल प्रलय इसे ही कहते हैं। ये सैलाब है जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पीड में आता है और सब कुछ तबाह कर जाता है। तो नेपाल में ये कुदरत का कहर ही आप कहिए कि सब कुछ अपने साथ ये सैलाब बहा कर ले गया। और इसी बीच ये सबसे अभी की नई तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके अलग अलग तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं और इसमें ये अपडेटेड तस्वीर आपको अभी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सब कुछ सामान्य चल रहा होता है और अचानक से कुछ सेकंड के भीतर ये पानी का सैलाब
जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया है। 1000 लोगों के बहने की जानकारी मिल रही है।